हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड 2025 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन पेपर है और इस वीडियो में हम आपको इसके आंसर बताने वाले हैं। तो आप सभी जल्दी जल्दी अपने आंसर्स मैच कर लीजिए। सेक्शन ए देखिए, पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प इन स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नेगेटिव थॉट्स। सेकेंड क्वेश्चन, स्पैम रिफर्स टू। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, जंक मेल्स। थर्ड क्वेश्चन, असर्शन रिटर्न क्वेश्चन है ये। असर्शन कहता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज एनवायरमेंट फ्रेंडली। रीजन कहता है इट प्रिवेंट्स यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर टू प्रोटेक्ट सॉइल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। उसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ स्टेप टू बिल्ड सेल्फ मोटिवेशन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, बीइंग इनडिसिप्लिन्ड कोई स्टेप नहीं है सेल्फ मोटिवेशन बिल्ड करने का। Fifth question, which of the following types of communication takes place when the number of people is small enough to communicate with each other effectively? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। Sixth question, Rima has started her own restaurant. She keeps on trying new ideas to make different dishes for her customers. As an entrepreneur, Rima is, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, क्रिएटिव। सेकंड क्वेश्चन का पहला पार्ट असर्शन रीजन क्वेश्चन है ये भी। असर्शन कहता है व्हेन अ मशीन इज एबल टू मिमिक ह्यूमन ट्रेट्स इट इज सेड टू बी आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट। रीजन, अ फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन इज आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट। तो सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। थर्ड क्वेश्चन, प्लेटफॉर्म सच एज स्पॉटिफाई, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स एक्सेट्रा shows recommendation on the basis of what you like. Which is the technology behind this? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। थर्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट वन, in when block of 4 W's canvas we find the stakeholders. Statement second, stakeholders are the people who face a particular problem and would be benefited with the solution. तो थर्ड का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, स्टेटमेंट टू इज करेक्ट बट स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, whenever we want an AI project to be able to predict an output we need to, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। फिफ्थ क्वेश्चन, द वर्ड वो व्हाट डज द टर्म इमेज प्रोसेसिंग रिफर टू इन कंप्यूटर विजन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, एक्सट्रैक्टिंग मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम इमेजेस। Sixth question, a corpus contains four documents in which the words such as an, is, the were appearing frequently. Identify the term that is used for such words. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टॉप वर्ड्स। थर्ड क्वेश्चन देखिए, पहला पार्ट, आइडेंटिफाई द लोगो ऑफ द एप्लीकेशन। तो इस एप्लीकेशन, ये किस एप्लीकेशन का लोगो है? ये गूगल मैप्स का लोगो, गूगल मैप्स। उसका आता है सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा साइंस एप्लीकेशन इज नॉट एसोसिएटेड विद जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, टू सर्च द हाउ एड्रेस ऑफ अ रिलेटिव ऑन द इंटरनेट। थर्ड क्वेश्चन, इन कंप्यूटर विजन विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज यूज फॉर सिंगल ऑब्जेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। फोर्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, SQL। Fifth question, which application of NLP helps to provide an overview of a news, text or item or blog post? It also avoids redundancy from multiple sources and maximizes the diversity of content obtained. So fifth question, a correct answer is option D, automatic summarization. Sixth question, which condition of evaluation does the following diagram indicate? So the correct answer is option B, false negative. फोर्थ क्वेश्चन का पहला पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सपेंशन ऑफ CSV। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, स्टेटमेंट वन, आउटफिटिंग इज नॉट रिकमेंडेड फॉर इवैल्यूएशन ऑफ अ मॉडल। स्टेटमेंट टू, this is because the model will simply remember the whole training set and will therefore always predict the correct label for any point in the training set। तो इसका करेक्ट सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। उसका रहता है आपका थर्ड क्वेश्चन, is the one of the parameters for evaluating a model's performance and defined as the percentage of true positive causes versus all the cases where the prediction is true। तो थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, प्रिसीजन। फोर्थ क्वेश्चन, द फॉर्म ऑफ लर्निंग बेस्ड अप्रोच डज द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रिग्रेशन। फिफ्थ क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग एप्लीकेशन ऑफ NLP is associated with spam filtering in emails। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। इसके बाद आपका सिक्स क्वेश्चन, राघव कैन टर्न ऑन एंड ऑफ एनी अप्लायंस रिमोटली यूजिंग एन इंटरनेट एनेबल्ड डिवाइस। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, तो ये एग्जांपल है ऑप्शन बी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। फिफ्थ क्वेश्चन, पहला सवाल फिफ्थ क्वेश्चन का, म्यूजिकल इंटेलिजेंस इज अ कॉन्सेप्ट दैट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, विद रिस्पेक्ट टू इवैल्यूएशन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डज द प्रेडिक्शन एंड रियलिटी मैच। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ट्रू पॉजिटिव एंड ट्रू नेगेटिव।
थर्ड क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट 1, वेरियस सर्च इंजन्स एंड ई-कॉमर्स पोर्टल्स नाउ हैव अ न्यू फीचर कॉल्ड इमेज बेस्ड सर्च यूजिंग कंप्यूटर विजन. Statement 2, image based search helps in finding items, people, and places by giving their sounds to the system. So, third question, a correct answer option C. Statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect. Fourth question, in the context of NLP, which of the following words represent of STEM resulting from stemming for studies? So, fourth question, a correct answer option C, study. Fifth question, which of the following scenarios might have a high false negative cost? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, वायरल डिजीज आउटब्रेक. आप सभी एक बार पूरा क्वेश्चन पेपर देख लीजिए. सेक्शन बी आपका शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 6 से. आप सभी अपना स्कोर हमें कमेंट करके बताना ना भूलें. बाकी सभी सीबीएसई क्वेश्चन पेपर्स के आंसर की हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी, आप वहां जाके देख सकते हैं. तो ये था आपका आज का क्वेश्चन पेपर. थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस मोर.